Good evening, friends. Welcome to the training Advanced Excel Day 2. Today we will learn some shortcuts, some productivity hacks, and some hotkeys to enhance your productivity, enhance your performance, and reduce your working time in your office. Our target is we should use 95% keyboard and 5% mouse. It will definitely increase your speed. Let us go to the topic. Okay. Now in this sheet, control enter sheet, we have two rectangles, one small rectangle, one bigger rectangle. So I am at the left top corner of this bigger rectangle. Now how to navigate in this Excel? So if you want to select one cell at a time, अगर मुझे एक सेल को सिलेक्ट करना है, उसके साथ दूसरे सेल को जोड़ना है, so what we can do, we use shift and arrow keys. सपोज मुझे नीचे वाला सेल ऐड करना है, तो शिफ्ट डाउन एरो डाउन एरो डाउन एरो डाउन एरो, तो जितनी बार हम शिफ्ट डाउन एरो करेंगे तो उतनी बार हम एक एक सेल उसके अंदर जोड़ते जाएंगे. वी विल ऐड वन मोर सेल इन इट. सेम चीज अगर मुझे राइट साइड को सेल ऐड करना है तो शिफ्ट राइट 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 राइट. अगर जो मैंने सिलेक्शन किया है उसमें से मुझे किसी को अनसिलेक्ट करना है, तो अगर मुझे राइट साइड का कॉलम अनसिलेक्ट करना है तो शिफ्ट लेफ्ट, तो मैंने उसको अनसिलेक्ट किया. अगर मुझे नीचे का रो अनसिलेक्ट करना है तो शिफ्ट अप एरो, और यहाँ पे हमने उसको डीसिलेक्ट किया है. ओके, फिर से मैं सिलेक्ट करता हूँ, शिफ्ट डाउन एरो शिफ्ट राइट एरो. अब मुझे कुछ लिखना है, मुझे मुझे मेरा नाम लिखना है, नंद कुमार. ओके. अभी जितने सारे सेल सिलेक्टेड है उसके अंदर मुझे उसको ऐड करना है. तो हमारा शॉर्टकट है कंट्रोल एंटर. कंट्रोल एंटर. तो कंट्रोल एंटर क्या करता है, तो हमने अगर कुछ सेल सेल सिलेक्ट किए हैं तो किसी भी सेल में हम कुछ लिखेंगे तो वो जो लिखा है वो सारे सेल के अंदर एंटर हो जाएगा. ओके. लेकिन यहाँ पे एक प्रॉब्लम हुआ है कि इसका कॉलम का विड्थ कम है, तो कॉलम का विड्थ हमको उसको ऑटो फिट करना है. तो हमारे रेगुलर मेथड में हम क्या करते हैं, उसको यहाँ पे जाके डबल क्लिक डबल क्लिक डबल क्लिक करते हैं. नहीं, लेकिन हमको जाना है शॉर्टकट के साथ. तो उसके लिए हमारी हॉटकी है अल्ट एच ओ आई. देखो सारे कॉलम ऑटो फिट हो गए. और इसको याद कैसे रखेंगे, अल्ट एच ओ आई टू ऑटो फिट. तो उसके लिए शॉर्टकट की है हेड ऑफ इंडिया. ओके, इससे आप याद रख सकते हो, हेड ऑफ इंडिया अल्ट एच ओ आई टू ऑटो फिट द कॉलम विड्थ. ओके. अगर मुझे ये जो डेटा है वो डेटा से मुझे नीचे तक जंप मारना है, फॉर एग्जाम्पल आई हैव 5000 रोज, तो मुझे पहले रो से 5000 रो में जाना है, तो मुझे वहां पे जंप मारने के लिए शॉर्टकट है कंट्रोल एंड डाउन एरो. तो कंट्रोल डाउन एरो, मैं नीचे के सेल में जंप मार दिया. अगर मुझे राइट साइड को जाना है तो कंट्रोल राइट एरो, कंट्रोल अप एरो, कंट्रोल लेफ्ट एरो. ओके. तो हमने कंट्रोल देखा, हमने शिफ्ट देखा. अभी हमको देखना है कि मुझे फर्स्ट सेल से लेके डाउन साइड के सेल तक सारे सेल सिलेक्ट करने हैं इस कॉलम के अंदर. उसके लिए कॉम्बिनेशन है कंट्रोल और शिफ्ट का. शॉर्टकट है कंट्रोल शिफ्ट डाउन एरो. वैसे मुझे राइट साइड के सेल सिलेक्ट करने हैं, कंट्रोल शिफ्ट राइट एरो. अगर मुझे एक सेल डी सिलेक्ट करना है तो शिफ्ट लेफ्ट एरो, शिफ्ट अप एरो. ओके. और और एक शॉर्टकट है, अगर कोई भी एक सेल सिलेक्ट करते हैं और मुझे ये सारा डेटा इस बाउंड्री के अंदर का सिलेक्ट करना है तो उसके लिए शॉर्टकट है कंट्रोल ए. तो वो डेटा वो रेंज दिखता है, रेंज के अंदर वो डेटा को सिलेक्ट करता है. ओके. अगर इस डेटा के अंदर मुझे कुछ ऐड करना है, यहाँ पे मुझे दो सेल ऐड करने हैं, और ये सारा डेटा मेरा नीचे मूव हो जाएगा. उसके लिए शॉर्टकट है कंट्रोल शिफ्ट प्लस या कंट्रोल प्लस. जो आपके पास काम करता है वो देखो, कंट्रोल शिफ्ट प्लस. अभी यहाँ पे पूछ रहा है कि मुझे राइट को जाना है कि मुझे डाउन जाना है, शिफ्ट सेल राइट और शिफ्ट सेल डाउन. तो आई वांट टू गो डाउन, डाउन एरो एंड एंटर. देखो ये सारा डेटा नीचे शिफ्ट हो गया. वैसे ही मुझे अभी यहाँ पे कुछ सेल ऐड करने हैं, लेकिन मुझे डेटा राइट साइड को मूव करना है. कंट्रोल शिफ्ट प्लस. बाय डिफॉल्ट ऑप्शन है शिफ्ट सेल राइट, तो एंटर करता हूँ. देखो सारा डेटा वहां पे राइट साइड पे मूव हो गया. अभी मुझे उसको निकालना है. फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पे लिखता हूँ टेस्ट, कंट्रोल एंटर. अब मुझे ये सारे टेस्ट को निकालना है, तो उसके लिए अभी हमने ऐड करने के लिए प्लस किया था, निकालने के लिए माइनस करेंगे, कंट्रोल माइनस. बाय डिफॉल्ट है शिफ्ट सेल लेफ्ट, लेफ्ट को मूव हो गया. अभी मुझे इनको निकालना है, तो मुझे डेटा को अप लेना होगा, तो कंट्रोल माइनस
लेफ्ट नहीं चलेगा, डाउन एरो, अप, एंटर। देखो सारा डेटा अपने आप ठीक हो गया। ओके। अभी अगर हम यहाँ पे कहीं पे गए हैं और मुझे वापस इसके होम पोजीशन पे आना है, इस शीट के होम पोजीशन पे, तो उसके लिए शॉर्टकट है कंट्रोल होम। कंट्रोल होम ऑलवेज आपको A1 सेल के अंदर लेके आएगा। और मुझे देखना है कि हमारा एंड कहाँ पर है, हमारा डेटा कहाँ तक भरा है। तो कंट्रोल एंड, कंट्रोल एंड करके आप देख सकते हैं कि हमारा डेटा टी कॉलम मतलब यस कॉलम तक है। और यहाँ पे 26 नंबर रो मतलब 25 नंबर रो तक हमारा डेटा भरा हुआ है। तो ये हम यहाँ पे जान सकते हैं कंट्रोल होम और कंट्रोल एंड, END एंड। ओके। अभी सोशल मीडिया का जमाना है तो सबको इमोजी की लैंग्वेज में बात करना बहुत पसंद है। तो अगर आपको किसी को मैसेज भी देना है तो उसके अंदर भी आप इमोजी डाल सकते हो। फॉर एग्जांपल ये रेक्टेंगल है, तो उसके अंदर मैं सिलेक्ट करता हूँ। तो उसके इमोजी ऐड करने के लिए शॉर्टकट है विंडो प्लस फुल स्टॉप। तो मैं विंडो और फुल स्टॉप प्रेस करता हूँ। देखो आपको यहाँ पे इमोजी मिलेंगे। आप इमोजी ट्रॉफी डाल सकते हो या फिर ये डाल सकते हो, जो कुछ चाहिए आपको डाल सकते हो। और आपको और ज्यादा इमोजी चाहिए तो आप इस एरो को सिलेक्ट करो एंड यू विल सी टोटल रेंज ऑफ इमोजीज। ओके। उसके बाद आपको सिंबल चाहिए। ओके। यहाँ पे अगर इस सेल के अंदर आपको सिंबल डालना है तो क्वालिटी के लोगों के लिए हमको चाहिए कि वो डायमीटर का सिंबल चाहिए, उनको कभी कभी मिलता नहीं है। तो उसके लिए भी शॉर्टकट एक विंडो फुल स्टॉप। और यहाँ पे देखो सिंबल के लिए एक ऑप्शन है, वहां पे जाके आप ये देख सकते हो डायमीटर है, एक ये है सिंबल। अगर आपको करेंसी चाहिए तो आप करेंसी में जा सकते हो, करेंसी। और कोई भी करेंसी उसको चाहिए, डॉलर, यूरो, जो है आप उसके अंदर डाल सकते हो। या जनरल पंक्चुएशन में चाहिए तो जनरल पंक्चुएशन में जा सकते हो। ज्योमेट्रिकल सिंबल, ठीक, ज्योमेट्रिकल सिंबल के लिए जो चाहिए हम ज्योमेट्रिकल सिंबल ले सकते हैं। लैटिन सिंबल चाहिए, लैटिन सिंबल ले सकते हो। आप उसके अंदर ऐड कर सकते हो। ओके। अगर आपको कुछ जीआईएफ ऐड करना है उसके अंदर तो वंस अगेन विंडो फुल स्टॉप और यहाँ पे ये आप जीआईएफ सिलेक्ट कर सकते हो। देखो तो आपके एक्सेल के अंदर ये जीआईएफ आ गया। ओके। तो कल किसी ने पूछा था कि ये स्टेप अप क्या है, व्हाट इज दिस स्टेप अप। तो दिस स्टेप अप इज एड इन। आई हैव क्रिएटेड वन एड इन फॉर यू। तो उसके अंदर बहुत सारे काम जो है मैं आसान कर देता हूँ आपका, आपका काम बहुत फास्ट कर देता हूँ। मैं उसका फाइल ओपन करके आपको दिखाऊंगा। एड इन, तो हमारा एड इन कहाँ पर है, स्टेप अप एड इन। ओके। तो एड इन का हेल्प फाइल है। तो फॉर एग्जांपल यहाँ पे मैंने लिखा है एड सेल रोज। तो मैं इसको सिलेक्ट करता हूँ। अभी मुझे इसको क्या करना है, कैपिटल करना है, अपर केस में। तो आप क्या करते हो, यहाँ पे जाके इज इक्वल टू अपर और उस फॉर्मूला को सिलेक्ट करते हो। लेकिन मुझे इसी सेल के अंदर चाहिए। तो व्हाट आई विल डू, आई विल गो टू स्टेप अप एंड आई विल क्लिक ऑन अपर। ठीक, अपर, सारे लेटर अपर में चेंज हो गए। मुझे चाहिए प्रॉपर, तो देखो प्रॉपर में हो गए। लोअर, लोअर, तो उसी जगह में। आई डोंट वांट टू गो टू एनी अदर सेल देन कॉपी एंड पेस्ट स्पेशल एनीथिंग, नो, नॉट रिक्वायर्ड। ओके। उसके बाद अभी मुझे चाहिए कि ये जो सेल लिखे हैं मैंने यहाँ पे 5 सेल सिलेक्ट किए, उसके अंदर मुझे कुछ रो ऐड करने हैं। कितने रो चाहिए, दो दो रो चाहिए। तो आई विल सिलेक्ट दिस ऐड सेल रोज। आई विल ऐड टू, टू नंबर, दो रो के दो। आप चाहिए 10 डाल सकते हो, 5 डाल सकते हो, एक डाल सकते हो। ओके। देखो सबके बीच में दो दो एम्प्टी सेल ऐड हो गए। ओके। अगर आपका कुछ डेटा ऐसा है कि उसके अंदर ये अनवांटेड रोज है और आपको निकालने हैं, तो हम यहाँ पे सिलेक्ट कर सकते हैं डिलीट सेल रोज। देखो अनवांटेड एम्प्टी सेल्स यहाँ से निकल गए। अभी मुझे चाहिए कि इस कलर के कितने सेल है यहाँ पे, वो सारे सेल सिलेक्ट करने हैं और उसको अलग अलग कलर देना है। ओके। तो मैं क्या करूंगा, यहाँ पे फाइंड सेल ऑफ सेम कलर। देखो सारे सेल सिलेक्ट हो गए, तो मुझे उसका कलर चेंज करना है। आई विल चेंज द कलर। सबका कलर एट ए टाइम चेंज हो गया। ओके। उसके बाद मुझे इस सीट को प्रोटेक्ट करना है। प्रोटेक्ट करना है, देखो अभी मैं इसके अंदर कुछ लिख सकता हूँ। ओके। तो आई विल प्रोटेक्ट इट। प्रोटेक्ट द एक्टिव सीट हैज बीन प्रोटेक्टेड सक्सेसफुली। अभी आप कुछ नहीं लिख सकते उसके अंदर, आपको अनप्रोटेक्ट करना है। तो अनप्रोटेक्ट, देखो ये अनप्रोटेक्ट हो गया। ओके। उसके बाद अभी हमको क्या देखना है,
अभी ये सारे नंबर्स है, ये नंबर्स है, तो मुझे उनके प्रेसिडेंट देखने हैं। ओके, तो प्रेसिडेंट देखने के लिए हमारे पास यहाँ पे यूसुफ है। सिलेक्ट H19 टू H21। तो H19 टू H21 मैंने इसको सिलेक्ट किया, और इसके अंदर इतना है। तो ये नंबर मैंने सिलेक्ट किए। अभी मुझे सबका प्रेसिडेंट देखना है। तो आई विल सिलेक्ट दिस ट्रेस प्रेसिडेंट्स। देखो सबके ट्रेस प्रेसिडेंट। ये फॉर्मूला बना कैसे, कहाँ कहाँ से क्या डेटा आया है, तो ये सारे एरो आपको इसके अंदर दिखाई देंगे विथ वन सिंगल क्लिक। अगर आपको अभी शॉर्टकट याद नहीं रहते, तो शॉर्टकट याद करने के लिए हमारे पास शॉर्टकट है 0 to 9। इसको क्लिक करते हैं तो आप देख सकते हो व्हाट इज शॉर्टकट। कंट्रोल 0 हाइड कॉलम्स, Alt+OCU अनहाइड कॉलम, कंट्रोल 1 फॉर्मेट सेल, कंट्रोल 5। तो हमने जो सीखे थे वो शॉर्टकट हमारे पास, आपका रिवीजन कर सकते हैं। आल्ट सॉरी Control A to O। देखो Control A सिलेक्ट ऑल अभी सीखा हमने। Control C कॉपी है, Control O ओपन वर्कबुक है। उसके बाद N से लेके P से लेके Z तक, Control P Q R, कंट्रोल पेज अप पेज डाउन। उसके बाद अगर कुछ शॉर्टकट है विंडोज के, तो विंडोज के शॉर्टकट देखो, विंडो एरो हमने सीखा था, स्प्लिट स्क्रीन। उसके बाद विंडो फुल स्टॉप इमोजी का देखा हमने। तो सारे शॉर्टकट हमारे पास यहाँ पे अवेलेबल है, और हम कभी भी उसको सीख सकते हैं। ओके, सो ये आपको मिलेगा। मैं आपको ये गिफ्ट देना चाहता हूँ, लेकिन उसके लिए एक कंडीशन है कि अगर मैं आपके लिए इतना कुछ कर रहा हूँ, तो आपको भी मेरे लिए कुछ करना होगा। तो क्या करना है, तो जिस दिन मेरे वीडियो को, मैं जो वीडियो अपलोड करूंगा, जिस दिन मेरे वीडियो को 50 व्यूज, 50 लाइक्स और 50 कमेंट्स आएंगे, उसके नेक्स्ट दिन मैं आपको एक रिबन दे दूंगा, स्टेप अप का एड इन दे दूंगा, और आपको सिखाऊंगा कि कैसे आपको अपलोड करना है और कैसे ये वर्क करेगा। तो आपके हर एक फाइल के अंदर ये सारी चीज काम करेंगे। ओके। ओके, चलते हैं नेक्स्ट। फील। अभी हमने देखा था लास्ट टाइम कि ये ऊपर के सेल का डेटा मुझे नीचे लेना है, मतलब उसको फिल डाउन करना है। तो हमारा शॉर्टकट है, इसको सिलेक्ट करते हैं, इस सेल को B4 को। शॉर्टकट है Control D, D फॉर डाउन। अगर इस सेल को मुझे राइट साइड को फिल करना है, तो शॉर्टकट है Control R। देखो हमने Control D करके फिल डाउन किया, Control R करके फिल राइट किया। अभी मुझे उसको फिल अप करना है, तो आप बोलोगे उसका शॉर्टकट Control U। बट Control U शॉर्टकट किस लिए है, Control U है अंडरलाइन के लिए, तो Control U विल नॉट वर्क। तो अभी हमको सीखना है कि हॉटकीज। तो इसके लिए मेनू है यहाँ पर होम के अंदर। अगर आप यहाँ पे जाओगे फील में, तो यहाँ पे आप देख सकते हो फील डाउन है, फील राइट है, फील अप है, फील लेफ्ट है। लेकिन हमारा इंटेंशन क्या है, हमको 95% कीबोर्ड से काम करना है, 5% हमको माउस से काम करना है। तो हम इसको देखते हैं, इसको ऊपर कैसे लेके जाएंगे। तो हमने इस सेल को सिलेक्ट किया, तो देखो प्रेस करते अल्ट, अल्ट प्रेस करके छोड़ दो, और नोटिस करो कि आप क्या देख रहे हो, रिबन में कुछ चेंज दिख रहे हो, कुछ बदलाव देख रहे हो। व्हाट इज दैट चेंज, कि होम के नीचे एच आया है, इंसर्ट के नीचे एन है, पेज लेआउट के लिए पी है। तो एच के लिए हमारा हॉटकी है, होम के लिए एच। हम क्लिक करते हैं एच। अभी आप देखोगे यहाँ पे फील के लिए हॉटकी है F5। तो हम प्रेस करते हैं F5, और आप देखोगे यहाँ पे अप के लिए है U। तो हमारा शॉर्टकट बन गया Alt+H F5U। अभी आपको थोड़ा वियर्ड लगेगा, आपको थोड़ा टाइम टेकिंग लगेगा, बट आफ्टर 2-3 डेज आपको इसका इतना आदत हो जाएगा कि आपका काम इतना 50% फास्ट हो जाएगा, और आपको पता भी नहीं चलेगा। सो हैव पेशेंस, आपको इसका बहुत बेनिफिट होने वाला है। अभी मुझे उसको लेफ्ट को लेना है, फिर लेफ्ट। सो वंस अगेन आल्ट, होम के लिए है एच, फील के लिए है F5। अभी आप यहाँ पे नोटिस करोगे कि लेफ्ट के लिए क्या है, एल। विल प्रेस एल, देखो फील लेफ्ट हो गए। तो जो काम हमको 4 क्लिक करना पड़ता था, होम में जाओ, फील में जाओ, यल करो, हम सिर्फ कीबोर्ड के हिसाब से कर सकते हैं कि Alt+H F5L हो गया लेफ्ट। उसके बाद हम देखेंगे अभी ऑटो सम। तो हमारे पास कुछ नंबर्स है, और हमारा टास्क है कि हमको एक Q1 2 3 4, और उसके जो रीजन है, ये रीजन का मुझे यहाँ पे टोटल निकालना है बॉटम में, और यहाँ पे राइट साइड में भी टोटल निकालना है। तो अभी हम यहाँ से आगे शॉर्टकट ही यूज करेंगे। वी विल सिलेक्ट दिस डेटा, this number. Now from here to here we have to select what is the shortcut,
कंट्रोल शिफ्ट डाउन एरो, कंट्रोल शिफ्ट डाउन एरो। अभी मुझे राइट साइड के सारे सेल सिलेक्ट करने हैं, कंट्रोल शिफ्ट राइट एरो। नाउ आई वांट टू ऐड दिस टोटल कॉलम आल्सो, शिफ्ट राइट एरो। नाउ आई वांट टू ऐड दिस बिलो टोटल कॉलम आल्सो, रो आल्सो, शिफ्ट डाउन एरो। ओके, नाउ टू गेट दिस टोटल माय शॉर्टकट इज alt इक्वल। तो दोनों एक साथ प्रेस करना है, alt इक्वल। देखो आ गए, alt इक्वल, तो सबका टोटल आ गया। अभी मुझे करना है काउंट कि कितने नंबर है यहाँ पे। तो 1 2 3 4 5 6, मुझे टोटल को नहीं लेना है उसके अंदर। तो टोटल को डिसीलेक्ट करने के लिए आपको शॉर्टकट मालूम है, शिफ्ट अप एरो। अभी मुझे मालूम है कि होम के अंदर यहाँ पे फिल के ऊपर एक मेनू है, सम, उसके अंदर है एवरेज, काउंट नंबर्स, मैक्स, मीन। तो मुझे एक काउंट नंबर का यूज करना है यहाँ पे। ओके, सो व्हाट आई विल डू, आई विल प्रेस अल्ट। तो हमें दिखेगा होम के लिए एच, और यहाँ पे देखो फिल के ऊपर सम के लिए, ऑटो सम के लिए लेटर है यू। आई विल प्रेस यू, और यहाँ पे काउंट के लिए है लेटर सी। देखो आ गया 6। अभी हमको एवरेज चाहिए, लेकिन टोटल नहीं चाहिए एवरेज के अंदर। तो शिफ्ट अप एरो, अल्ट एच यू। अभी आप देखोगे एवरेज के लिए यहाँ पे लेटर है ए, तो विल प्रेस ए। देखो एवरेज हो गया, शिफ्ट अप एरो। अभी चाहिए मीन, तो अल्ट एच यू, मीन के लिए लेटर है आई, आई। फिर से शिफ्ट अप एरो, अल्ट एच यू, और मैक्स के लिए है एम। तो हमको यहाँ पे मैक्स भी मिला। तो विदाउट टचिंग माउस हमने ये सारे काउंट, एवरेज, मीन, मैक्स हमने अचीव कर लिए। ओके, हाउ वाज इट, इज इट माइंड ब्लोइंग? वंडरफुल। नाउ लेट अस गो टू जस्टिफाई। जस्टिफाई में हम देखते हैं ये जो पैराग्राफ है। ओके, सो बॉस सेड नंद कुमार, आई वांट दिस पैराग्राफ टू बी फिट इन दिस कॉलम विड्थ, एंड आई वांट टू रिड्यूस सम ऑफ द रोज। तो ये दो रो मुझे निकालने हैं। तो अभी क्या करना होगा, I have to cut this data, paste it here, cut this, and so it will take a lot of time. But I don't want to do that with mouse. Okay, so select this data, Control Shift down arrow. अभी आपने देखा होगा यहाँ पे फिल के अंदर हमने जो देखा लेफ्ट राइट, लेकिन उसके अंदर ही जस्टिफाई है अवेलेबल। तो वील यूज दैट जस्टिफाई बट यूजिंग शॉर्टकट्स। तो अल्ट, होम के लिए एच, फिल के लिए एफ आई, एंड फॉर जस्टिफाई प्रेस जे। See, now entire data is justified in this column width. How awesome it is. Okay. Now, boss told me, Nandakumar, just reduce the column width. Okay. So, we'll go for home, alt, h. Then here you will see format. Format के लिए है O, O. And here you will get everything which is required for cell size. रो का हाइट, कॉलम का width, ऑटो फिट करना है या हाइड अनहाइड करना है। So, I want to change the column width. So, letter is W. So now by default it is 57.44. So I will add 40. So I want to reduce it. So 40 किया. Now this data is not fitting in this column width. So I want to extend this data here. Once again we will go for justify. Alt H F I and J. Now it will say that whatever range you have selected, it is not enough. I want to extend it. Okay, allow it. Okay. See, now it is fit for this 40 column width also. Now flash fill, flash fill. So flash fill is AI tool used in Excel. So you know that AI tool, what is AI? AI is made of three branches. One is machine learning, second is data science, and third one is deep learning. So we are using here machine learning from AI tools. So my target is here, I have this employee list, and from all these employees, I want to get only first name in this column. So by formula, we need to add text formula. So left, right, mid, substitute, find, so many things you have to do to get this. And by typing, it will take at least 10 minutes for you.
but we want to do it within seconds. So select this Vedika and press Ctrl E. So Ctrl E is shortcut for flash speed. So within a flash, it will fill the data based on some logic. So what is the logic? Machine understand only logic. So my logic is here for Vedika. Start from left side and go until you will get the space. जब तक आपको स्पेस नहीं मिलता है तब तक जो डेटा है वो कॉपी करके यहाँ पे लेके आओ. And it is following same logic. Okay. Now we will get this Satpute. Copy and here we will paste it. Control V. So surname चाहिए मुझे. So what is my logic? Now start from right side and go until you will get this space. और उसके बीच में जो कुछ है उसको लेके आओ. तो कंट्रोल ई आ गए. तो all surnames are here. But suppose I want middle names. Copy and what I will do? I will paste it here. Control V. Then I will control E. So all middle names are there. So what is the logic? Logic is for which are start from left, find out for space, then select the letters until you get the second space. तो दो स्पेस के बीच में जो कुछ है उसको लेके आओ. And that is the logic it is following. We will do Control Z, Control Z. Okay. ओके. अभी हम यहाँ पे सरनेम लेके रखते हैं. कंट्रोल सी और कंट्रोल ई. सबके सरनेम हमारे पास है. नाउ वी वांट दिस फर्स्ट थ्री डिजिट्स. सो वी विल टेक लास्ट थ्री डिजिट्स. 585 585. Okay, and we will check. Control E. We got last three digits. But दया कुछ तो प्रॉब्लम है. गड़बड़ है. क्या गड़बड़ है? यहाँ पे जो लेफ्ट साइड के जीरो थे वो यहाँ पे नहीं आए. Why? Because in numbers left side zero has no value. So but we need this because this is our employee number. We want those zeros. तो उसके लिए क्या करेंगे? Control Z. So in number it is not possible. So I need to convert this number into text. How to do that? Click here and add the single quote or apostrophe. So it will convert the number into text. Enter. See, now this is my text. Now Control E. Now you will get all the zeros because it is text and it has meaning of zero means one text. Okay. Suppose you want to create your mail address. For this example is V means initial of first letter and surname and at the rate of whatever your company name. Same logic is applied. Control E. So all emails are prepared here. Now I want to convert this into capital. Okay. So we will do something more. I will take first name and last name. So both are capital. But I want to differentiate between using star star here. Okay. Now I want same for all. I will press Control E. See, Vedika Satpute is there. And everywhere, first name, star star, last name. Suppose I will delete this. Now I want first name and surname here together. So I will copy this Vedika, Control V, then copy this Satpute, Control V. Now I want everybody's first name and surname. Control E. See? So this flash fill works from right to left to right, no problem. So whatever text formula was there, we were working for long time. No need of those formulas. अभी उनका कुछ काम ही नहीं, बेरोजगार हो गए वो सारे. तो फ्लैश फिल में 80% टेक्स्ट फॉर्मूलाज की को खतरे में डाल दिए. So now they are not at all useful because of flash fill. Okay, how was it? Wonderful, mind blowing. Okay, very nice. So our intention is we want to save your time. So where you spend most of the time? Most of the time is spent doing repeated activities. So for reducing this time of repeated activities, what we need to do? We need to make a macros or we need to make a ribbon like this. We need to record macro and utilize this. So by end of
this 2 month session, I will teach you how to record the macros and how to create own ribbon, your own ribbon. You will be able to do it by your own. Whatever your repetitive activities, you will record and you will keep it in single button. And then we'll learn how to do this creating macro activity using AI tools like with the help of Copilot, ChatGPT, Grok, DeepSeek or Gemini, anything. And आपका घंटों का काम मिनटों में हो जाएगा. And that is my aim. So by the end of this training session, you will be able to do this. For this, what you have to do? You have to daily go to the YouTube, watch the video, like it, and in comment box you have to comment something which feature you liked, how was it, and what it will help you. Will it save your time? It will increase your proficiency? Will it increase your performance? And how awesome it was, how mind blowing it was. So you have to write something. So do something. I am doing this without charging any rupees, any money. So you have to help me with this. Okay. Thank you. Thank you very much. Good night.